हेलो गाइस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं सर टेस्ट सीरीज नंबर 11 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया कि इससे पहले हमने बहुत छोटे छोटे टाइप के अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को तैयार किया हुआ था और हर चैप्टर से आपको बताया था किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि एक मिक्स क्वेश्चंस पेपर्स को आपके सामने लेके दिखाएं और देखते हैं सर इसमें आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और क्या इस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आने की पॉसिबिलिटीज है। सर इसको देखते हैं। एक छोटा सा पेपर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा माइंड आपको लगाना पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है सर। ठीक है ना, पेन का साइज इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स मेक ट्रांजिशन फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब पांचवें एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आपका क्या हो रहा है बच्चों, ट्रांजिशन हो रहा है, प्रोड्यूसिंग द ऑल द पॉसिबल टाइप ऑफ फोटोन देन नंबर ऑफ लाइन इन इंफ्रारेड रीजन। बच्चों मैं आप लोगों का एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। देखिए ये 1 है, ये 2 है, देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है, ऐसे बनाइए आप लाइन। देखिए अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लाइन कहता है तो आप किस फॉर्मूले को यूज करते हैं, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। लेकिन गाइज यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये यहाँ पे ये n इजिकल टू 1 है, n इजिकल टू 2 है, n इजिकल टू 3 है, n इजिकल टू 4 है, n इजिकल टू 5 है और n इजिकल टू 6 है। तो n इजिकल टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा सर, लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइन की बात कर रहा है। ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट। और n इजिकल टू 2 का मतलब बामर सीरीज है और बामर सीरीज का मतलब हो जाएगा, ठीक है ना, बामर सीरीज का मैं हमारे पास कौन सी लाइन आती है, ठीक है ना, तो हम लोग जो है अल्ट्रावायलेट ये आपका विजिबल लाइन में आ जाएगा। सर आपका ये आपका कौन सा वाला हो जाएगा, ठीक है ना, और ये आपका पास्सन सीरीज हो जाएगा, तो ये आई आर में आएगा। तो सब के सब अब बाकी ये सारे के सारे सर आई आर रीजन में आते हैं। सारी लाइन आपके आई आर में आते हैं, बस ये दोनों को छोड़ के। तो मतलब आई आर रीजन में कौन कौन सी लाइनें गिर रही है, 6 एक्साइटेड स्टेट से। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, तो यहां से यहां ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ, यहां से यहां ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुआ, यहां से यहां थर्ड एक्साइटेड स्टेट हुआ, यहां से यहां फोर्थ एक्साइटेड स्टेट हुआ, और सर यहां से जरा यहां से देखिए, ये सर आपका यहां से यहां फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट आ गया, देख लीजिएगा। तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कौन सा रीजन हो गया, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इजिकल टू 6। सो गाइस वो ये कह रहा है n इजिकल टू 6 से लाइन गिर रही है नीचे को, ठीक है ना, तो लाइन ऐसे निकालनी है। लेकिन लाइन कौन से रीजन में आएंगी, ओनली आई आर में आएंगे, बस यहां तक आएंगी, यहां नहीं आएंगी लाइन। तो देखो सर यहां से 6 से, तो देखो सर यहां से आप देखिए सर ये वाली, ये पहली लाइन यहां से यहां आ गई है, देख लीजिएगा। सर यहां से यहां आएगी आई आर रीजन में, ठीक है ना, यहां नहीं आएंगी क्योंकि आपको ओनली आई आर रीजन की लाइन पूछी गई है। सर दूसरी लाइन सर यहां से यहां आएगी क्योंकि सर ये भी आई आर रीजन है। तीसरी लाइन सर ये यहां से यहां आएगी, तो सर ये भी आपका आई आर रीजन है, ठीक है ना। सर चौथी लाइन यहां से यहां नहीं आ सकती क्या, सर ये भी तो आई आर रीजन है, देख लो ये भी तो आई आर में आई है। सर ये वाली लाइन भी देखो बच्चों, ये वाली लाइन भी देखो सर, ये भी तो आई आर रीजन में आई है ना। सर एक और लाइन देखो बच्चों यहां से आएगी, देखिए यहां से एक काम करते हैं, यहां से यहां वाली लाइन आएगी, देखिए एक मिनट है, एक मिनट, एक और लाइन देखो हम लोग चेक करते हैं। सर देखो पहले रीजन से ये वाली में आ गई, पहले रीजन से इस वाले में आ गई, इस रीजन से इसमें आ गई है, तो सर इस रीजन से देखो इस वाले में आ गई है। लेकिन एक और लाइन छूटी थी सर इस रीजन से ये वाले, अब देखो कोई भी लाइन नहीं आ रही है, आ रही है क्या, तो टोटल लाइन आई आर रीजन की काउंट करो। टोटल नंबर ऑफ आई आर रीजन की लाइन 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितने हैं सर, नंबर ऑफ लाइन गाइस आपके आ रहे हैं 6। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सर पहली लाइन कौन सी आ रही है, 6 लेवल से थर्ड लेवल पे। दूसरी लाइन कौन सी आ रही सर, 6 लेवल से फोर्थ लेवल पे। तीसरी लाइन कौन सी आ रही सर, तीसरी लाइन आ रही है 6 लेवल से 5 लेवल पे आ रही है, ठीक है ना। चौथी लाइन सर कौन सी आएगी, जरा देखो इधर, 6 लेवल से फोर्थ लेवल पे आ गई है। चौथी लाइन सर ये वाली देखो, 5 लेवल से
आपका थर्ड लेवल पे आ रही है, फिर 5 लेवल से फोर्थ लेवल पे आ रही है, फिर फोर्थ लेवल से थर्ड लेवल पे। देखो ये 6 लाइनें आ रही, ठीक है ना। तो सर इसमें ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, 6 लाइन। स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इस फॉर्मूले को लगाएंगे बच्चों। ये फॉर्मूला तब लगता है जब टोटल नंबर ऑफ लाइन पूछता है आपको, तो आईआर रीजन की लाइन कैलकुलेट कर, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए क्या है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अल्फा ओबिंग द इक्विलिब्रियम, इनके बीच में इक्विलिब्रियम है, इज अप्रोक्सीमेट रिलेटेड टू द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बाय, और वो कह रहा है अल्फा इज लेस देन 1, ऐसा मान के चलो। आपको अल्फा और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो सर ये देखिए PCl5 इक्वल टू, आप देख रहे हैं बच्चों, PCl3 प्लस ऐसा हो जाएगा Cl2। तो अगर आप इसका Kp निकालेंगे तो Kp ये हो जाएगा ना, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इन PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। लेकिन सर पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? Pi इज इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय n ऑफ द टोटल, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो एक काम करो सर, P टोटल की वैल्यू, PT की वैल्यू आप P मान के चलो। तो देखो बच्चों कैसे निकलता है इसका आंसर, है ना। तो सीधे मैं निकाल देता हूं, देखिए। तो Pi इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख दूंगा, Pi इज इक्वल टू P इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ I डिवाइडेड बाय मोल ऑफ टोटल, n ऑफ टोटल। मोल फ्रैक्शन x का निकाल रहे हैं ना, तो कैसे हो जाएगा? तो देखो मोल ऑफ I डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। अब देखो बच्चों मोल्स निकालते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज मैंने आपको बोला कि सर यहाँ से ये 1 है, शुरुआत में टाइम 0 है, तो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। तो t टाइम पे सर ये 1 में से अल्फा अमाउंट कम होगा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। तो n ऑफ द टोटल कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। इससे इसको कैंसिल करिएगा सर जी, n ऑफ द t इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, निकल जाएगा। तो देखो अब मैं P प्रेशर ऑफ PCl3 निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा? P इंटू ये अल्फा, मोल ऑफ PCl3 अल्फा है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे बच्चों PCl2 भी निकल जाएगा, क्या? P इंटू अल्फा, इसका मोल यहाँ पे लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, ये वाला भी हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। ऐसी मैं किसके लिए निकालता हूँ? ऐसी मैं यहाँ पे इसके लिए निकालता हूँ, PCl5 के लिए निकालता हूँ, PCl5। तो क्या हो जाएगा? P इंटू इसका मूल ये है, देखो इधर 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब एक चीज मैं आप लोगों को बहुत आसानी से और सिंपल वे में समझा देता हूँ। सर थोड़ा मैथमेटिकल से कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आराम से सॉल्व होगा, ठीक है ना। अब देखो सर, बस इसमें रख दो अब इसको। तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे लिखता हूँ, Kp इज इक्वल टू PCl3 की वैल्यू रखो, कहाँ पे? ये निकाली मैंने, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, और इंटू क्या है? प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा और इंटू पी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू पी हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा सर? अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर इंटू, यहां से ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस अल्फा और डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। तो इससे इसका एक पावर कैंसिल करो, Kp इज इक्वल टू, ऐसा आया। तो सर इस पूरे टर्म को यहाँ पे लिखो, ठीक है ना बच्चों। देखो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, Kp इज इक्वल टू बच्चों ऐसे लिखो इसको, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, यहाँ पे एक प्रेशर भी तो रहेगा, है ना, डिवाइडेड बाय, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों उसने क्या बोला? अल्फा इज इक्वल टू लेस देन 1, सो दैट्स व्हाई 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर, होगा नहीं होगा? सो बच्चों अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kp अपॉन क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू Kp अपॉन P टू दी पावर, ऐसा हो जाएगा।
सो बच्चों इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी टू द पावर 1/2, दैट्स व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सर थोड़ा सा लेंथी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकल सर लगना तो है ही भाई, ऐसा नहीं चलेगा नहीं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखिए सर, एट 373 केल्विन आपको टेम्परेचर दे रहा है, गैसेस इक्वेशन मतलब एक गैसेस इक्वेशन ए इक्वल टू 2b प्लस सी आपको दिया गया है ना, फर्स्ट ऑर्डर है, और वो कह रहा है विद द प्योर ई, एंड द टोटल प्रेशर पी ऑफ द टोटल आपको दे रहा है, इसका कितना है यहाँ पे 10 मिनट के बाद दे रहा है 176 mm, एंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम व्हेन प्रेशर ए वाज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, मतलब जब ए पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रेशर बन रहा है वो इतना था बोल रहा है ना, जब जीरो हो जाएगा। पहले देखो बच्चों, अगर टाइम जीरो है सर, अगर टाइम जीरो है तो ये आपका पी नॉट था, ये आपका जीरो था, ये भी जीरो था, तो टाइम अगर 10 मिनट लेंगे तो पी नॉट में से कुछ अमाउंट को कम कर लो, ये बच्चों आप एक्स अमाउंट को कम कर लो, तो ये एक्स अमाउंट को कम करेंगे तो ये 2x और ये x बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। चलो ठीक है, तो सर यहाँ पे p टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, इससे इसको कैंसिल करो तो p टोटल इज इक्वल टू p नॉट प्लस 2x, ये वैल्यू इसकी है, कोई टेंशन नहीं। इस इक्वेशन को दोबारा लिखो सर जी, a इज इक्वल टू 2b प्लस सी, तो देखो अगर वो कह रहा है एक समय 10 मिनट के बाद जब ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ए का अमाउंट पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब जीरो बचेगा इधर, तो यहाँ ये कितना बन जाएगा, ये 2p बन जाएगा, ये भी p बनेगा नहीं बनेगा बताओ, है ना। इनिशियल प्रेशर यहाँ आएगा नहीं आएगा, ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो ए वॉज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, इट वॉज 277 mm, जब ए पूरा का पूरा डिसोसिएट हो रहा है तो जब ये पूरा बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये 2p नॉट प्लस p नॉट इजिकल टू ये किसके बराबर होगा बोला 270, तो 3p नॉट इजिकल टू कितना होगा 270, p नॉट इजिकल टू 90 आएगा नहीं आएगा, बोलो रे बच्चों, आया समझ में या नहीं आया बोलो, समझाना आप, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो बच्चों, इधर देखो इधर देखो, तो यहाँ पे पीटी की वैल्यू दी है 176, इस इक्वेशन में आओ, पी नॉट आपका यहाँ से निकल गया 90 प्लस 2x, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 176 माइनस 90, और x इज इक्वल टू 176 माइनस 90 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, 176 माइनस 90 आप ऐसा करोगे और इसको डिवाइड करिएगा, 2 से डिवाइड जैसे आप करोगे सर जी x इज इक्वल टू 43 mm आएगा। तो देखो आफ्टर 10 मिनट के बाद आपको वो प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ए आफ्टर 10, तो 10 मिनट के बाद प्रेशर ए का कितना था 10 मिनट, टी इज इक्वल टू 10 पे पी नॉट माइनस एक्स था या नहीं था, था ना, पी प्रेशर ऑफ ए इतना ही बचा था, तो पी नॉट 90 माइनस 43 करो, तो माइनस अगर आप 43 इससे कर देंगे तो सर जी ये आपका 47 mm आएगा नहीं आएगा, आप बताओ भाई, थोड़ा सा टफ लेवल लाया हूं, मैंने कहा कि थोड़ा सा कुछ तो लॉजिक लगाना सीखे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिए बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक इसमें ये बोला है कि टू सॉल्यूशन एक्वस AgNO3 और LiCl were electrolyzed using PT electrodes, the pH of resulting solution क्या होगा। देखो भाई pH इज इक्वल टू होता है log ऑफ H पॉजिटिव आयन 1/H पॉजिटिव आयन, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो pH कम हो जाएगा, तो एक्वस AgNO3 का मतलब हो गया वाटर प्लस AgNO3। अरे बच्चों जब यहां से ये टूटेगा तो Ag प्लस और NO3 आयन बनेगा नहीं बनेगा बताओ, और ये टूटेगा तो ये H पॉजिटिव और OH माइनस बनाएगा नहीं बनाएगा, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसके टूटने से, एक्वस AgNO3 के टूटने से बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे सर pH क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, पहला केस ही हो गया। सर अगर आप एक्वस लिथियम क्लोराइड को लेंगे वही कहानी,
कुछ भी नहीं है LiCl, ये सर वही Li पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, और सर जी ये H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में टूट जाएगा। तो यहाँ भी H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा इसके टूटने से, तो यहाँ भी pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों केसेस में pH डिक्रीज हो जाएगा, pH डिक्रीजेस बोथ केसेस। बहुत बहुत सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा दिक्कत वाला था, और चलो कोई बात नहीं है। देखिए सर क्या होता है, यहाँ पे आपको बोला है कोई एक दो हाफ रिएक्शन दी है। एक हाफ रिएक्शन सर आपको क्या दिया गया है, एक आपको दिया गया है 2H पॉजिटिव प्लस 1/2O2, और इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने को बोल रहा है, और इजिकल टू H2O आपको E0 आपको दिया गया है प्लस 1.23 वोल्ट। दूसरा दिया है आयरन 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इजिकल टू सर आयरन है, और E0 इजिकल टू आपको कह रहा है -0.44 वोल्ट। ये भी सर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, ये भी सर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो डेल्टा G इजिकल टू होता है -NFE0। तो N की वैल्यू तो सर 2 हो जाएगी, लेकिन E0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। अब बच्चों सबसे बड़ी कहानी ये होगी सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे निकाला जाएगा। सर देखो यहाँ पे सर दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, तो बच्चों हम उस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इजिकल टू होता है 1/E ऑफ, ऐसा लिख देते हैं, जस्ट अपोजिट साइन में हम लोग क्या करते हैं, ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। इसका ठीक अपोजिट, अगर मान के चलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर किसी का नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल उसके अपोजिट में आ जाएगा। तो बच्चों जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उस इलेक्ट्रोड को हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में हमेशा कन्वर्ट किया जाता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसको हम लोगों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कन्वर्ट करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, बाकी सेम रख, समझ रहे हैं। तो E0 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.23 प्लस 0.44 हो जाएगा। तो यहाँ पे सर ये आपका 1 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.23 प्लस 0.44 इजिकल टू ये आपका हो जाएगा 1.67 वोल्ट आ जाएगा। तो डेल्टा G इजिकल टू हो जाएगा -2 इंटू 96500 इंटू 1.67, सो दैट्स वाई डेल्टा G0 बोलो, G0 बोलो बच्चों सुनो। तो G0 इजिकल टू गाइज ये आपका करीब करीब आ जाएगा, G0 इजिकल टू -322.3 किलो जूल में आंसर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए। तो सर जी ये ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट आंसर आएगा नहीं आएगा, आप बताओ। बहुत बहुत सिंपल तरीके से गाइज ये मैंने आपको समझा दिया है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, इतना ये मिक्स कर रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने आएंगे। सर इसके नंबर ऑफ मोल आएंगे वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 0.2, इसको मिक्स कर रहे हैं तो 20 मोल ये आ जाएगा। और सर इसके साथ मिक्स कर रहे हैं तो इसका भी 20 मोल आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई एसिडिक एसिड को आप NaOH के साथ मिक्स जब भी करोगे तो सर ये यहाँ पे एक तो एसिटेट आयन बना देगा, है ना, एसिटेट आयन बना देगा, या मैं इसको सोडियम एसिटेट आयन बना देगा, प्लस आपका वाटर बन जाएगा। सर अगर इसके मोल 20 हैं इसके भी 20 हैं तो जाहिर सी बात है ये 20 बनाएगा। तो आप एक बात बताओ, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा इस वाले का, इसका ही तो pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, तो यही तो बन रहा है, तो इसी का तो pH निकालना आपको पड़ेगा, क्यों, इसी का तो pH निकालना पड़ेगा, तो यही बन रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है V1 प्लस V2 इजिकल टू 200, 100 प्लस 100 इजिकल टू 200 आ जाएगा, तो 200 ये आ जाएगा। इससे इसको सर जी ये आपका 0.1 आ रहा है ना। तो देखिए बच्चों pH के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करिए, pH इजिकल टू 7 प्लस 1/2
पी के ए प्लस लॉग सी, तो ये आएगा 7 प्लस 1/2। पीकेई की वैल्यू 4.74 दिया है, प्लस log 10 टू दी पावर सी की वैल्यू कितनी है -1। तो 10 टू दी पावर जैसे इसको -1 करेंगे, सो गाइस ये करीब करीब ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देता हूँ 7 प्लस 2 पॉइंट, इससे 2 से डिवाइड करो 37, प्लस ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस log 10 हो जाएगा, ये मतलब 1 log 10 है ना। तो सर ये फाइनली इसको जब भी आप कैलकुलेट करोगे 8.87 इसका पीएच वैल्यू आ जाएगी, 8.87। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें सर ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है ना, देख लीजिए। ठीक है गाइस, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो सर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस आइए देखते हैं सर, एक क्वेश्चन और हमारे पास है। क्या क्वेश्चन है सर, क्या कहता है ये, बफर कैपेसिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन इज x, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH एडेड टू 100 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम होगा कि आपको 1 मोलर NaOH को ऐड किया जा रहा है 100 ml के साथ ऑफ दिस सॉल्यूशन, इफ चेंज द pH बाय 1। बच्चों pH अगर आपका 1 है तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग क्या होता है H पॉजिटिव आयन। सर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन 10 टू दी पावर -1 आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे एक टर्म लिखता हूं मोल ऑफ, देखिए NaOH रिक्वायर्ड, मोल ऑफ NaOH, वो कह रहा है बफर कैपेसिटी आपको दे रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर NaOH ऐड कर रहे हैं 100 ml में, तो उस समय उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा जबकि pH इतना बन रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। रिक्वायर्ड फॉर 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, मतलब NaOH का कितना मोल 100 ml सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ x मोल को हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो x को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली मैं x एक काम करता हूँ 100 ml नहीं, इसको 1 लीटर के लिए लिखता हूँ। तो जरा ध्यान से देखो सर, 1 लीटर के लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, इसको इतना लिख रहा हूँ। तो मोल्स ऑफ NaOH 100 ml के लिए, 100 ml के लिए कितना होगा, 100 ml के लिए होगा x अपॉन 100 इंटू 1000। इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मुझे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो सर यहाँ पे ये दो इससे कैंसिल आउट कर दीजिएगा, तो सर ये आपका N ऑफ NaOH आपका क्या हो जाएगा 10x आ जाएगा, ठीक है ना। अब सर यहाँ पे इसका वैल्यू आपने 10x निकाला, तो आप क्या करिए 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको अप्लाई करेंगे, है ना। ये जो आपका जो है ये आप देख रहे हैं ये 1 मोलर के साथ आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ ये, ठीक है ना, ये NaOH का ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ हो जाएगा, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम सर आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है, तो इज इक्वल टू 10x ml, या आप 10x ml या इसको 10x लीटर में भी जो भी बोल सकते हैं, ये इसमें वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। देख लीजिएगा, कोई डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। सो गाइस आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है सर इसमें कि which has the maximum osmotic pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा। तो देखो वो कह रहा है इसका कह रहा है या इसका कह रहा है, या आप देख रहे हैं इसका कह रहा है किसका, ये आपसे कह रहा है कि, तो देखिए एक्चुअली सर मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालने के लिए तो सर आप पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT का फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है ऑल आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब अगर नंबर ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ B, अगर सारे सॉल्यूशन का मोल या उनका आपस में क्या, या सर उनका आपस में पाई ऑफ A इज इक्वल टू पाई ऑफ B होता है, दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल होता है तो आप बोलते हैं सर जी ये आपके क्या है आइसोटोनिक है,
तो देखो 100 ml ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, भाई 100 ml ऑफ 1 मोलर को आपको 100 ml ऑफ 1 मोलर यूरिया के साथ ही ये कह रहा है वो कोरिलेट करना है। तो जब उसी के साथ कोरिलेट करेंगे तो मोल सेम आएंगे, दोनों के आएंगे नहीं आएंगे? तो सर ये भी आपका आइसोटोनिक हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं N ऑफ A सॉल्यूशन इज इक्वल टू N ऑफ B। यहाँ पे भी 300 ml ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन को उसी के साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी N ऑफ A प्लस N ऑफ B आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिक्सचर ऑफ 100 ml ऑफ 1 मोलर यूरिया एंड 300 ml ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, जब इसको आप इसके साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा कह रहे हैं, ठीक है ना। जब आप इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो बच्चों जो आपका N ऑफ A प्लस N ऑफ B आएगा वो N ऑफ C के इक्विवेलेंट आएगा नहीं आएगा? मतलब पाई ऑफ A प्लस पाई ऑफ B इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? पाई 3 के बराबर आएगा ना। तो ये मोल भी सेम होंगे नहीं होंगे? तो सर यहाँ पे ऑल सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, सारे के सारे सॉल्यूशन आइसोटोनिक है। अगर कोई बात कहनी है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे Na प्लस Nb, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? प्रेशर कुकर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम बिकॉज, भाई प्रेशर कुकर जो है वो खाना बनाने के समय को क्यों कम करता है? देखो आपको मैं एक बात बता देता हूं। अगर क्या होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप किसी चीज को बना रहे हैं, पका रहे हैं, तो अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, वो ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसको गर्म करने के लिए, आपको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होगी, तो वो टाइम क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा समय लगेगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रेशर कुकर के अंदर आप खाना बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि ऑलरेडी क्या हो जाता है कि जो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना ऑफ वाटर इज एलिवेटेड। एक्चुअली क्या होता है कि उसके अंदर ऑलरेडी इतना टेम्परेचर हो जाता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑलरेडी, जो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। समझ रहे हैं ना, अंदर का जो प्रेशर होता है तो उसको सर मेंटेन कर देता है। आप किसी कुकर के अंदर खाना बनाओ बच्चों, आप किसी कुकर के अंदर, ठीक है ना, आप उसको अगर खाना बना रहे हैं और उसमें से अगर वो वाटर जल्दी से बॉईल हो गया तो आप क्या बोलेंगे, खाना जल्दी बन जाएगा। तो वाटर आपका क्या हो जाएगा, वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा सर, एलिवेट हो जाता है सर। और जब इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सर एलिवेट होता है तो हम लोग ये कहते हैं बच्चों, हम लोग ये कहते हैं कि सर उसका जो कुकिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सर एक और हमारे पास एक और क्वेश्चन है सर, क्या है बच्चों इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ जिंक आयरन सल्फाइड कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ ये कैन बी मेड फ्रॉम 2 मोल ऑफ जिंक, 3 मोल ऑफ आयरन एंड 5 मोल ऑफ सल्फर। वो आपसे ये कह रहा है जिंक, आयरन और सर सल्फर को मिला के, ठीक है ना, आप क्या करिए, वो कह रहा है कि जिंक, आयरन और सल्फर को मिला के वो कह रहा है कि इसके कितने मोल बनेंगे। पहले इसको बैलेंस करो यहाँ पे ऐसे, तो देखो इसके कितने मोल लेने को कह रहा है, 2 मोल। इसके कितने लेने को कह रहा है, इसके आपको ये कह रहा है सर इसके आपके 3 मोल लेने हैं, इसके 5 मोल आपको लेने हैं, आपको ये ऐसा कह रहा है। तो देखो इसके कितने मोल बनेंगे, भाई इसके मोल का बनना या ना बनना, सर इसका मोल का बनना ये थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट, तो जिसका अमाउंट सबसे कम होगा उस पर डिपेंड करेगा ना, करेगा नहीं करेगा। तो ये इसका अमाउंट सबसे कम है, तो ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, तो ये भी पूरा बन जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये फिर बनना बंद कर देगा, इसका बनना बंद हो जाएगा ना। तो हम ये कहेंगे सर अगर 2 मोल इसका पूरा खत्म होगा तो ये भी आपका कितना मोल बनेगा, 2 मोल ही बनेगा। ये सर आपका थोड़ा सा लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड था।
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, इसमें एक और बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखिए कोई A इज इक्वल टू ए और B आपको कह रहा है इक्विलिब्रियम पे है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज फाउंड टू बी 1/4 ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब आप PA अगर आप बोलेंगे P है तो PB वो कह रहा है कि इसका 1/4 है, P/4 इसका 1/4 है तो P/4 ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सर KP अगर निकालेंगे, ये इक्वेशन है आपकी, ये रिएक्शन है, क्या हो जाएगा, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो PB अपॉन क्या हो जाएगा सर, PA होगा नहीं होगा, तो सर ये क्या हो जाएगा P/4 और डिवाइडेड बाई P, ऐसे होगा सिंपल मैथमेटिक्स। तो दिस इज द 1/4। तो आपको कह रहा है डेल्टा G नॉट, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT ln KP होता है नहीं होता बताओ, तो माइनस ऑफ RT ln KP की वैल्यू 1/4 कर दो, डेल्टा G नॉट इसको ऊपर लाओ, ये माइनस साइन हटा दो, तो RT ln 4, ऐसा होगा नहीं होगा बताओ आंसर। तो ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा बच्चों आपका A इज द करेक्ट आंसर, ln में आएगा, लॉग में आएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रख लें, ठीक है ना। तो एक तो सर ये आपका हो जाएगा, दूसरा सर जी आपका एक और लास्ट क्वेश्चन है, MgAl2O4 is found in the spinal structure of in which O2 minus ion constitutes CCP lattice, Mg2 positive ion occupy 1/8 of the tetrahedral voids and Al3 1/2 of octahedral voids. Find total positive charge कितना। अरे बच्चों इधर देखो, आपसे कह रहा है कि सर MgAl2O ये आपका CCP में मिलता है, मतलब FCC में मिलता है, FCC CCP, मतलब नंबर ऑफ टर्म Z इजिकल टू 4 होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, Z की वैल्यू 4 होगी। सर मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज होता है टोटल। तो आप एक बात बताओ, अगर Z इतना है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, 4 हो जाएगा और टेट्राहेड्रल 8 होगा। तो एक बात बताओ रे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑक्साइड आयन के रिस्पेक्ट में, सर ये आपका इधर देखो टेट्राहेड्रल में कौन मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, ये आपका टेट्राहेड्रल में मिल रहा है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव मिल रहा है। तो सर ये आपका 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/2, अच्छा अच्छा सॉरी थोड़ा मिस्टेक लिख दिए मैंने, अपोजिट हो जाएंगे, मैग्नीशियम पाया जा रहा है ना इसमें और इसमें सर एल्यूमिनियम पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ये यहाँ पे इसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स के 1/8 पोर्शन पे और इनटू इसमें चार्ज कितना है बच्चों, इनटू सर इसमें चार्ज कितना है, चार्ज आप 2 देख लीजिएगा, है ना। और सर ये यहाँ पे कितने में मिला है, 1/2 में मिल रहा है और इसमें कितना चार्ज मिला है, 3 का चार्ज है या नहीं है। तो सर यहाँ पे देखो ये आपका कितना हो जाए, एक्चुअली इसको एक काम ऐसे करो, 1 मिनट है, इसको मैं आप लोगों को ऐसे बताता हूँ। तो सर यहाँ पे ये आपका 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया और सर यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, 2 + 6 = 8 + 8 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी आएगा नहीं आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो गाइस मैंने ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाए थे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होंगे। सो थोड़ा सा लेवल मैंने इसको थोड़ा ज्यादा टिपिकल बनाया था ताकि काफी चीजें आपके नॉलेज में बन जाए। सो स्टूडेंट फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना, और आने वाली वीडियो को जो है आप लोगों से वंचित न रह पाए। थैंक यू वेरी